जिसमें हम अपनी हर चीज रख सकते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है यदि ऐसा करोगे तो आपके जो स्टोर रूम है, जो आपका जो है वो जो गोदाम है जिसमें आप अपने रखते हो, वो भरे पूरे रहेंगे, भरे पूरे रहेंगे, उसमें कमी कभी भी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं कहा कि हमें देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बार मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई प्रभु यीशु ने तो नहीं कहा हमें देने के लिए। नहीं, आइए वचन में पढ़ेंगे, मत्ती किताब उसका 20 अध्याय उसके 20 और 25 आयत में। एक बार प्रभु यीशु मसीह की लोग परीक्षा लेने लगे और वहां पर 20 अध्याय उसकी 22 से 25 आयत को पढ़े। चलो 22 को मैं खाली 25 पढ़े हम। तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने कहा हमें ये बता दीजिए क्या हमें राजा को अपना टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? टैक्स हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी के पास कोई सिक्का हो तो मुझे दे दीजिए, फिर मैं बताना चाहता हूं कि किसको कितना देना है और किसका कितना हिस्सा है तुम्हारी जिंदगी में, किसका कितना हिस्सा तुम्हारी जिंदगी में, मैं अभी बता देता हूं आपको। तो आप पढ़े 25 आयत पढ़े, मत्ती 25 अध्याय। हाँ, मत्ती 20 अध्याय उसकी 25 आयत। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों के नहीं, मत्ती 20 का 25 वचन। हाँ गलत हो गया क्या? अच्छा लूका पढ़िए 20 पे, सॉरी लूका में देखिए 20 अध्याय, लूका 20-25 हमने लिखा है, थोड़ा गलती हो गया। 25 लूका 20 अध्याय की 25 आयत, या मैं खोल। उसने उनसे कहा जी तो जो कैसर का है, ओके गुड वह कैसर, मत्ती लिख दिया, लूका है, लूका 20 अध्याय और 25 पद। ओके, यीशु ने कहा मुझे एक सिक्का दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर राजा का कितना अधिकार है और किसका कितना हक है, मैं बताता हूँ, और तुम्हें कितना देना है और कितना तुम्हें अपने पास रखना है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु ने कहा मुझे सिक्का दीजिए, और यीशु ने सिक्का लिया, लोगों को दिखाकर कहा। आगे क्या? 25 वचन पढ़े। उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वह कैसर को दो। 24 आयत पढ़िए। 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, दुनिया में हजारों लोग खड़े हुए। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं जो राजा का, केसर माने राजा का, जिस देश में तुम रह रहे हो उस राजा का जितना टैक्स तुम्हारे ऊपर है वो तो तुम उसे दीजिए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर। और परमेश्वर ने कितना ठहराया? 50%, मात्र 10% वो आपको देना है। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं जो राजा का है, जो सरकार का है, वो सरकार को देना है। आप जो खरीद रहे हो उसमें जीएसटी लगेगी, टैक्स लगेगी, वो देना ही है। जब आप सरकार को दे रहे हैं तो आपको परमेश्वर को भी देना होगा। अगर आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं तो बाइबल क्या कह रही है? आइए मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 8वें वचन पढ़ें। यदि हम नहीं दे रहे, अगर हम नहीं दे रहे, हम टैक्स तो दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, स्टेट जीएसटी दे रहे हैं, सेंटर की दे रहे हैं, हम दाल रोटी में भी दे रहे हैं, हम दाल चावल पे भी दे रहे हैं, हम हर चीज पे दे रहे हैं, तो क्या परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का भी देना। परमेश्वर का कितना? ये परमेश्वर कह रहा है कि खेत का, खलियान का, जमीन का, जायदाद का, उसमें 10वांश मैंने पवित्र ठहराया, और वो मेरा है। आगे क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ओके। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। ओके, धन्यवाद। चलिए, बहुत ही कठोर शब्द लिखे हैं पर, बहुत कठोर शब्द लिखती है। बहुत सारे कभी कभी चुभते भी हैं, लेकिन कभी कभी हमें मिठा अच्छा भी वो भी देते हैं। बाइबल, परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर वचन कह रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सवाल कर रहा है वो। क्या कोई इंसान है जो परमेश्वर को धोखा दे दे? कोई ऐसा है? कोई ऐसा है? बाइबल में बहुत सारे लोगों ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में भी नहीं रहे।
अखान ने किया था। अखान ने किया था, एक बार सोने की ईंट चुरा ली और बाइबल लिखा है कि उसके बच्चे सहित परिवार सहित सब जमीन में समा गए। बाइबल कहती है हन्ना और सफीरा ने जो है वो परमेश्वर की आत्मा को धोखा देने की कोशिश की, वो हाथों हाथी मर गए। तो बाइबल कह रही है परमेश्वर जो है, क्या कोई ऐसा है जो परमेश्वर को धोखा दे दे? नहीं दे सकता, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी आंखें अंधकार में भी लगी होती हैं। वो दाऊद कहता है प्रभु मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाऊं, यदि मैं वहां पर सूरज की किरणों के ऊपर चढ़ूं तो तू भी वहां पर भी देख सकता है मुझे, और यदि मैं गहराई में इस जमीन में भी घुस जाऊं तो मुझे वहां भी देख सकता है। यदि मैं कोठरी में घुस जाऊं प्रभु तू मुझे देख सकता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दे सकता। तो बाइबल कह रही है क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो मुझे धोखा देते हो, फिर भी तुम मुझे क्या कर रहे हो? धोखा देते हो। किस बात में? तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे धोखा दिया? परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मेरे दशमांश में और मेरी उठाने की भेंट में तुमने मुझे धोखा दिया है। और धोखा देना, दशमांश में मुझे धोखा देना का मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे लूट लिया है, मेरा हिस्सा क्या कर लिया है? लूट लिया है, तुमने चुरा लिया है, तुमने इसे लूट लिया है। और लूटना, चोरी करना बाइबल के अंदर क्या ठहराया गया है? पाप भी ठहराया गया है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू लालच ना करना। परमेश्वर ने क्या कहा? लालच ना करना। और लालच करने वाली आज्ञा कौन सी है? लालच करने वाली आज्ञा बाइबल के अंदर कौन सी है? 10 आज्ञाओं में कितने नंबर की है? 10वीं आज्ञा ही है। 10वीं आज्ञा 17 वचन लिखा है निर्गमन किताब, तू किसी स्त्री का लालच ना करना, ना किसी के धन का, ना किसी के बैल का, ना पशु का, किसी भी चीज का तू लालच ना करना। कौन सी आज्ञा है? 10वीं आज्ञा। 10वीं आज्ञा आपको लालच के पाप से क्या कर रही है? बचा रही है। और 10वीं आज्ञा आपको परमेश्वर की आशीष बनाने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। तो 10वां नंबर जो है, जो 10वीं बात है, इनमें गहरा संबंध है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम मुझे 10वां अंश दो ताकि तुम क्या हो? आशीषित हो, तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष हो। हमें 10वां अंश जो है हम देते नहीं, परंतु हम लौटाते हैं। किसान ने यदि किसी को बटाई में खेत दिया है तो किसान को हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुझे 2 हिस्से दे रहे हैं, परंतु हम उसे लौटा रहे हैं, क्योंकि वो मालिक है खेत का। वो खेत का क्या है पास्टर? मालिक है। इसलिए बोने वाले को, काटने वाले को देना है, ना कि वो उसे जो है वो दे रहा है, बल्कि उसे उसका लौटा रहा है, क्योंकि उसका खेत है, उसके खेत में हक है उसके पैदा होने का, वो उसका है, उसे जाना ही है। इसी तरह 10वां अंश जो है वो हम देते नहीं, परंतु हम लौटाते हैं कि प्रभु ये पवित्र हिस्सा तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, इसलिए हम तुझे देते हैं, हम तुझे देते हैं। लेकिन भेंट, बाइबल कह रही तुम भेंट में भी कभी कर लेते हो। भेंट का मतलब है धन्यवाद का दान। कभी कभी धन्यवाद के दान भी बहुत सारे लोग नहीं देते। धन्यवाद 10वां अंश नहीं है, 10वां अंश धन्यवाद नहीं है। धन्यवाद दान जो है वो आपको शुक्रगुजारी है। यदि आपकी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य हो गया है जो आप अभी सोच भी नहीं रहते, अचानक से आपको साहब लॉटरी लग गई, एक 100 रुपए के कागज से, उदाहरण के रूप में दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉटरी खेलने लगे, बहुत जुआ है मान लीजिए, लेकिन आपको लॉटरी लग गई अचानक से, आपने तो एक 100 रुपए कागज लिया लेकिन लग गई आपकी 1 लाख की लॉटरी, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। ये तो प्रभु का रहम था, आपका नंबर आ गया। लाखों लोगों ने टिकट खरीदा होगा लेकिन उनका नहीं आया, लेकिन आपका आ गया, तो आपको 10वां अंश धन्यवाद देना, उसे हम कहते हैं भेंट। वो धन्यवाद की भेंट, शुक्रगुजारी की भेंट है। यदि हमारे बच्चे पास हो गए तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, वो 10वां अंश नहीं है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के लोग धन्यवाद की भेंटें लाते थे, कोई वहां पर कोई जो है वहां पर जो है वो दाखरस लाता था, अंगूरों का रस लाता था, कोई पशु दान में देता था, क्योंकि वहां पर उनकी मंदिर की सेवा कौन करते थे? याजक लोग। बाइबल लिखा है कि जो मंदिर में काम करते हैं परमेश्वर के भंडार में
काम करने वालों को भंडार से उन्हें मिलना ही चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी मिले। तो बाइबल परमेश्वर इस तरह से हमें सिखाती है कि सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। हमारी सांसें भी जो उसने दी हैं ये हमारी है। इन सांसों से परमेश्वर की हमें 10% परमेश्वर की तारीफ, उसकी बढ़ाई करनी चाहिए। उसने, बाइबल कहती है कि उसने खेत भी हमें दिया है, खेत की जो पैदावार है, इसलिए बाइबल कह रही है कि उसमें परमेश्वर का 10% हमारा पवित्र हिस्सा परमेश्वर का है। यदि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे सोने और चांदी बढ़ती पे दिया है, तो उसमें परमेश्वर का हक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुस्लिम लोगों का, ये मुस्लिम लोग जो दान देते हैं, ज़कात देते हैं, उनका सोना चांदी बैंक में रखा है, सोना चांदी उनका बैंक में रखा है। आज इस समय पर भले हिंदू लोग कहते हैं, लेकिन सबसे सोना चांदी मुसलमानों के पास है। मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना चांदी अगर आज दुनिया में किसी के, पहले भी उन्हीं के पास था, राजा महाराजाओं के पास, और आज भी अगर सोना चांदी किसी के पास सबसे ज्यादा है तो मुसलमानों के। आप देख नहीं सकते, आप किसी मुसलमान से बात कीजिए, उनके लॉकअप में, लेकिन भाई मुझे खुद कई लोगों ने बताया कि हम उसका जो इंटरेस्ट मिलता है, जो रखा हुआ है, उसका हम 10% इंटरेस्ट जो है हम ज़कात में देते हैं। सोना, वो कहते हैं कि सोना और चांदी जो मिला है वो हमें अल्लाह की ओर से मिला है। जो कुछ हमें मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। सो हमारे लिए बाइबल कह रही है कि सोना और चांदी भी मेरा है, वो मैंने तुम्हें दिया है। क्या परमेश्वर सोना चांदी पहनना चाहता? लेकिन उसकी जो बेनिफिट है, उसके जो प्रॉफिट है, 10% में परमेश्वर पवित्र हिस्सा चाहता है, ताकि उससे परमेश्वर की महिमा बढ़ाए। आइए हम इस संकल्प को ले। बाइबल कहती है मलाकी 3:10 में, इससे पहले यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जो राजा का है, जो सरकार का है, सरकार को देते रहना। क्योंकि बाइबल कहती है जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो, जिस देश में तुम रहते हो उसके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, ताकि उस देश में शांति हो। हमें शांति और तरक्की उस देश की तभी होगी जब हम सरकार का हिस्सा देंगे। और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, ताकि परमेश्वर का राज्य भी बढ़े। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में तभी आएगा जब हम परमेश्वर के पवित्र हिस्से को परमेश्वर के लिए देंगे। हम रोज प्रार्थना तो कर रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज आए। लेकिन परमेश्वर का राज कैसे आएगा? कैसे होगा परमेश्वर का राज? आत्मिक राज लोगों की जिंदगी में कैसे हो? क्योंकि हम परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए हम क्या दे रहे हैं? हमें प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन हम क्या दे रहे? नहीं। इसलिए बाइबल यीशु मसीह कह रहे हैं जो राजा का है वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। इसलिए प्रभु मलाकी में परमेश्वर की आत्मा ने लिखा, इसलिए सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में लाओ, ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो, तब मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष करूंगा। और आज जो तुम बोगे वो तुम कल काटने पाओगे, क्योंकि जो जैसा बोता है वो वैसे काटने पाएगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन की रोशनी से आशीष दे, आपके विश्वास को बढ़ाए। जैसा हमने गीत गाया था कि मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, तू देता है मुझे साथ, तू मेरे आस। तूने ही हमें बचाया है, तूने हमें ज़िंदगी दी है। हम तो पापी और गुनहगार थे, लेकिन ये तेरा रहम है कि हम जिंदा हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। हमारे जीवित और महान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें आज की आशीष दी। तूने हमें सिखाया है कि ऐ इंसान, तू मेरी सृष्टि है, तू मेरा है। मैंने तुझे बनाया है, मैंने अपनी जीवन की सांसें, अपने जिस्म की सांसें, अपने आत्मा की सांसें मैंने तेरे अंदर फूकी और जिंदा बनाया है। और प्रभु तूने आज सिखाया प्रभु कि मेरा ही सब कुछ है, वो सब मैंने तुम्हें दिया है, और इसमें मेरा पवित्र हिस्सा है। प्रभु यीशु, जितने लोगों ने सुना है प्रभु, यदि वो आगे की फसल काटना चाहते हैं, यदि प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, तो इस वचन पर विश्वास करें, यकीन करें, और अपनी जिंदगी में इन कार्यों को, इन पवित्र हिस्से को मानने और बनाने में अपने संकल्प ले सकते। प्रभु यीशु एक एक को आशीष दे, एक एक घर में आशीष दे प्रभु, उनकी जिंदगी को आशीष दे कि वो आज ही से बोना शुरू कर दे। भले उनकी इनकम कम है, लेकिन प्रभु उसमें से ही वो आज बोना शुरू कर दे, ताकि समय पर वो अपनी कटनी को काटें और संसार में वो तरक्की करने पाए। प्रभु यीशु, एक एक को नाम बना आशीष दे प्रभु। इस घर में हम प्रभु एक एक के लिए प्रार्थना कर सबको आशीष दे।
पास्टर्स को, पासवानों को प्रभु अपनी पर कर दे। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर, हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।